जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 57 और प्रैक्टिस सेट नंबर 58। डेली हम मेरे दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं। अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर जरूर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है जो अभी हम कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट की 100 प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाला हूं मेरे दोस्तों। डेली क्लास को ज्वाइन करते रहे, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। 3 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 8 से 9 मैथ और रीजनिंग, और 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर संपर्क कर लेना 88 130 58 810। यहाँ पर आपको मात्र 100 रुपये के अंदर 7 सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना मेरे दोस्तों। व्हाट्सअप करने के बाद आपको जो है सैंपल भेजा जाएगा। अगर अच्छी लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विचित्र आकार की ईंटें किस सैंधव काल से प्राप्त हुई हैं? बनावली से, गणेश से, राखीगढ़ी से या दौलतपुर से? तो विचित्र आकार की जो ईंटें हैं दौलतपुर से प्राप्त हुई हैं, दौलतपुर से। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? थानेसर जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई थी। तरंगित बालू मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम या सभी के सभी? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तरंगित बालू मैदान महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? तो कौन सी मेरे दोस्तों फसल को कहा जाता है? रबी की फसल, यानी कि जो अभी गेहूं की फसल चल रही है उसको आषाढ़ी नाम दिया जाता है। हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा भिखेवाला, खरड़वाला, खुर्द कला, फुलिया कला आदि गांव को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? राइट ऑप्शन रहेगा नरवाणा सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला है महेंद्रगढ़ जिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुग्राम। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग पानीपत में स्थित नहीं है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तेल शोधक कारखाना, कैप्टिव विद्युत संयंत्र और टिम्बर मार्केट। तो कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? टिम्बर मार्केट नहीं है, टिम्बर मार्केट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। टिम्बर मार्केट यमुनानगर जगाधरी की प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मारुति उद्योग गुरुग्राम के अंदर सुमेलित नहीं बताना है। इंजीनियरिंग उद्योग फरीदाबाद, सिलाई मशीन उद्योग जींद मेरे दोस्तों, गोला बारूद उद्योग यमुनानगर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सिलाई मशीन उद्योग जींद के अंदर ये वाला सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत दिया गया है। हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र वर्ष 1929 में निकाला गया था भाई। हरियाणा तिलक समाचार पत्र 1929 में कौन सी भाषा के अंदर निकाला गया था ये पूछा है। उर्दू के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की कुल ऋण सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है मेरे दोस्तों। तो मैंने आपको बजट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बजट की पूरी वीडियो करवा दी, आप देख लेना। धन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। धन वाद्य के अंतर्गत कौन कौन से यंत्र आते हैं?
झांस और मंजीरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 18वीं सदी के अंतिम चरण पर कहाँ के रावों की छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला? राइट ऑप्शन रहेगा रेवाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी? अलकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राइट ऑप्शन रहेगा शाह मोहम्मद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण करवाया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रकोप का निर्माण करवाया गया था। निम्न में से किसका निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया था? बलबन के द्वारा पूछा गया है किसका निर्माण करवाया गया था? फर्रुख नगर का शीश महल, बुढ़िया का रंग महल, हांसी का दुर्ग। तो मेरे दोस्तों गोपालगिरी का दुर्ग, गोपालगिरी का दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी बलबन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हरियाणा में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? कौन सी योजना मेरे दोस्तों? बाबू जगजीवन राम योजना, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? बाबू जगजीवन राम योजना चलाई जा रही है। अंबेडकर छात्रावास योजना किसके लिए है भाई? ये छात्रवृत्ति के लिए, इसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसके द्वारा लिखा गया था? झाड़ू फिरी राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? बलवंत तायल हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए। चलिए नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? हेपेटाइटिस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? तो मेरे दोस्तों ओलंपिक खेलों में हैंडबॉल को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? कितनी है? 65.94%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। उस आभूषण का नाम क्या है जो माथे के बीच में लटकता हुआ पहना जाता है? उसका नाम है मेरे दोस्तों बोरला, बोरला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। सुमित खरांगरे का संबंध कौन से खेल से है? सुमित खरांगरे का संबंध पूछा है कौन से खेल से है? राइट ऑप्शन रहेगा बेसबॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। न्यायमूर्ति दया चौधरी का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था? कौन से जिले में हुआ था मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन रहेगा मेवात। न्यायमूर्ति दया चौधरी का जन्म हरियाणा के मेवात जिले में हुआ था। राज कपूर के प्रिय लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा पानीपत, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो मेरे दोस्तों हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? हरियाणा का 24वां स्थान है महिला साक्षरता दर की दृष्टि से मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 58। अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है मेरे दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दो, क्लास को शेयर जरूर कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगती है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्तों इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप कर लेना है भाई। क्वेश्चन आपके सामने, सेंधव सथल भगवानपुर हरियाणा के कौन से जिले में है? भगवानपुर है कुरुक्षेत्र जिले में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? बर्मा शिव, ब्रह्म ऋषि, बर्मावर्त या बर्मा की उत्तर द्वेदी भाई। तो कौन सा नाम इनमें से हरियाणा का नहीं है? हरियाणा का बर्मा शिव नाम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी कि 1886 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने
किसने किया था मेरे दोस्तों, लाला मुरलीधर ने। किसने किया था? लाला मुरलीधर ने। अरावली का पथरीला प्रदेश कहां पर नहीं है? अरावली का पथरीला प्रदेश कहां पर नहीं है? पंचकुला के अंदर जो है अरावली का पथरीला प्रदेश नहीं है। पंचकुला की साइड में मेरे दोस्तों शिवालिक की श्रेणियां हैं, अरावली की श्रेणियां नहीं हैं। राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? सावनी फसल राज्य में किस फसल को कहा जाता है मेरे दोस्तों? खरीफ की फसल को। सामण की जो फसल है वो खरीफ की फसल को कहा जाता है। दादूपुर शाहबाद बालवी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के कौन से जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी पूछा मेरे दोस्तों। यमुनानगर को भी होगी, अंबाला को भी, कुरुक्षेत्र को भी, पंचकुला को नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के कौन से जिले में पाया जाता है? एस्बेस्टस नामक खनिज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा फूड पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? नरवाना साहा डबवाड़ी। ये ऑलरेडी है यहां पर भाई, स्थापित किए जा चुके हैं यहां पर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड की प्रथम विनिर्माण इकाई की स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी? तो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 1970 में। कब हुई मेरे दोस्तों? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण के पश्चात जारी की गई औद्योगिक नीतियों में से कौन सी एक सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? राज्य औद्योगिक नीति 1992, राज्य औद्योगिक नीति 1997, राज्य औद्योगिक नीति 1999, राज्य औद्योगिक नीति 1995। ये वाला मेरे दोस्तों सही नहीं है। नेक्स्ट बताओगे, उदीच्य ब्राह्मण नामक पत्र कहां से प्रकाशित होता है? उदीच्य नामक ब्राह्मण पत्र कहां से मेरे दोस्तों? करनाल से भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सभी बड़ी नदियों को प्रदूषण रहित करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? सुशीर वाद्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? हरनोल से, सोंद से, सांगेल से, खोखराखोट से। तो हरनोल से प्राप्त हुई है लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा। नेक्स्ट है, अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा? अमरसेन चरित्र खंड काव्य मेरे दोस्तों माणिक्य राज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। पौराणिक कथा अनुसार सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के लिए अर्जुन ने बाण से जलधारा कहां से निकाली थी मेरे दोस्तों? आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी बाण गंगा। जलधारा निकाली थी बाण गंगा से। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? लाट की मस्जिद मेरे दोस्तों सिरसा नहीं, ये तो गलत दिया गया है। इब्राहिम सूरी का मकबरा, नारनौल, खिजर खां का मकबरा, पानीपत, काबुली बाग मस्जिद है मेरे दोस्तों सोनीपत। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है? एक ही सुमेलित है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर एक ही सुमेलित है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित है। सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया मेरे दोस्तों? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन रहेगा। सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया। नेक्स्ट बताओगी, एजुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? एजुसेट प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु। सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा मूल के बाहर रहने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है? कौन सा मेरे दोस्तों प्रदान किया जाता है? हरियाणा गौरव सम्मान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन से जिले में है? गुरुग्राम जिला। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर पुरुषों की पूछे तो रेवाड़ी। राज्य में स्वयं सहायता समूह के रूप में शुरू की गई स्वयं सिद्धा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? राइट ऑप्शन रहेगा 2002 में। स्वयं सिद्धा योजना 2002 में
प्रारंभ हुई थी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहां पर हुआ? बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म मेरे दोस्तों गुड़ियाणी झज्जर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। भाड़ावास का युद्ध कब लड़ा गया? भाड़ावास का युद्ध कब लड़ा गया मेरे दोस्तों? 1789 में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तिलपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तिलपत का प्रथम युद्ध पूछा है तो कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1669 में हुआ था। 1669 में। सुमेलित करना है। बुगेल सिंह, जाबित खां, भाग सिंह और संगत सिंह कहां से ये बिलोंग करते हैं, आपको इसका सुमेलित करना है भाई। अगर बुगेल सिंह की बात करें तो छछरौली से, यानी कि ए का आपका चौथा हो जाएगा। ए का कौन सा हो जाएगा? चौथा। जोबित खां कहां से मेरे दोस्तों? जोबित खां रानिया से। भाग सिंह जींद से और संगत सिंह बनावली से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। सुमेलित करना। राव तुलाराम, विसारत अली खां, या भाई आपको बताना मोहम्मद आजम, बू अली कलंदर मस्जिद का इमाम, ये कहां से बिलोंग करते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए राव तुलाराम मेरे दोस्तों बलावली, राव तुलाराम कहां से? करनाल से बिलोंग करते हैं। क्या रेवाड़ी आना चाहिए? राव तुलाराम वैसे करनाल दिया है। विसारत हिसार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मोहम्मद आजम रोहतक से, बू अली कलंदर का इमाम का गुड़गांव से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा भाई। 4 3 2 1, क्योंकि राव तुलाराम गुरुग्राम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे। अहमद बख्श कहाँ से हैं? शंकरलाल शुक्ल कहाँ से हैं? धर्मपाल कहाँ से हैं? दादू रामादाय कहाँ से हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। 4 इसका, 3 इसका, 2 इसका और 1 इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर यानी कि आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे। सुमेलित करना है। नाथ सिद्ध साहित्य कहाँ से बिलोंग करते हैं? जस हर्ष चिरऊ। जैन साहित्य, जैन साहित्य मेरे दोस्तों श्रीनाथ अष्टक। सूफी साहित्य, सूफी साहित्य चौथा आएगा भाई। और संस्कृत साहित्य अकायदे आजिम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सुमेलित करना है। रमेश चंद्र जैन, यानी कि उपन्यास इसके द्वारा कौन कौन से लिखे गए? रमेश चंद्र जैन के द्वारा लाल पसीना, लाल पसीना। अभिनव अनंत के द्वारा मेहंदी रचे हाथ, और राजकुमार निजात के द्वारा टूटा हुआ आदमी। मोहन चोपड़ा के द्वारा साए अपने अपने। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर आपके दोनों प्रैक्टिस सेट की समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो मेरे दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना 88 130 58 810, ताकि आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाए। तो चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।